बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इस वक्त आ रहा है, ऑनलाइन आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का होगा, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होंगे, ऑनलाइन आपको जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी होंगी, ये इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रही हैं ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो गोसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आपको लिंक आता है, आपकी मर्जी है, आप उसे पढ़ते हैं एक दफ़ा डिटेल से, उसे चेक करते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या उसे आप पेंडिंग छोड़ दें। पूरा कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 7 पेजेस पर मुश्तमिल होता है। सारे के सारे पेजेस में आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आता है कंपनी की तरफ से तो आपको आसानी हो कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें इसमें देखना है कि आप सारी चीज़ें देखें और उसके बाद आप एक्सेप्ट करें। ये कॉन्ट्रैक्ट का इस वक्त फर्स्ट पेज है जो आप देख रही हैं। इसमें जो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं, सबसे पहला यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पे है। इसमें जो चीज़ें हैं ये आपकी कंपनी की डिटेल होती है। आपकी कंपनी का यहाँ पर लाइसेंस नंबर लिखा जाता है, आपकी कंपनी का लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपकी कंपनी का जो नाम है वो लिखा जाएगा जिसकी तरफ से आपको ये लेटर आएगा। इसी तरह यहाँ पर जो अथॉरिटी किसके पास है, कंपनी का ऑनर, कंपनी के ऑनर की जानिब से, कंपनी के जो HR है उसकी जानिब से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से जो भी बंदा होगा वहाँ पे उसका यहाँ पर प्रोफेशन या उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा कि यहाँ पे कौन है। ये GM है, जनरल मैनेजर है जिन्होंने ये मुदीरुल आम ने ये वाली सेंड की है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इस हिस्से में ये जो डिटेल होगी ये उस साहिब की होगी, यानी आपकी जो आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रही हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, आपकी जिनसिया ये नेशनैलिटी आपकी क्या है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे अकामा नंबर लिखा जाएगा। अकामा नंबर होगा आपकी डिटेल यहाँ पर। और उसके बाद हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। दूसरे पेज पे यहाँ पर एक अहम चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आपका नेशनल एड्रेस होना ज़रूरी है। नेशनल एड्रेस क्या है उस बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको आइडिया हो सकता है कि नेशनल एड्रेस क्या है और आप नेशनल एड्रेस पर आपने अपने आप को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। खुद को रजिस्टर्ड ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि नेशनल एड्रेस की वजह से बहुत सारे काम आपके नहीं होते, ना ही आपका बैंक में अकाउंट होता है और ना ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके लिए आपको नेशनल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल फ्री है, आप ऑनलाइन खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। बहरहाल उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका नेशनल एड्रेस का यहाँ पे जो डिजिट आएगा उसकी लोकेशन का यहाँ पे लिखा जाता है। सॉरी, ये है फर्स्ट पार्टी आपकी जो कंपनी है उनका नेशनल एड्रेस यहाँ पे होगा, कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे होगा और मोबाइल नंबर कंपनी का जो भी बंदा है मुतलका उसका होगा। उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ईमेल आईडी होगी। इसके बाद ये वाला पोर्शन, इसमें यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आपकी डिटेल होगी कि आपका जिन्स क्या है, मेल है, फीमेल है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिलीजन यानी आपका मजहब लिखा जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। फिर नेशनल एड्रेस आपका यहाँ पे, इसलिए ज़रूरी है कि नेशनल एड्रेस आपका भी होना चाहिए, आप खुद को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर लिखा जाता है, ये मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लिख दिया गया। नेक्स्ट पेज में हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका जॉब टाइटल है, यानी आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस काम के लिए हायर हो रहे हैं कंपनी में, तो ये ट्रक ड्राइवर हैं, ये उनका है। और उसके बाद इनसाइड सऊदी अरेबिया यानी वर्क डोमेन आपकी क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सऊदी अरेबिया में ड्राइवर हैं वो कोरियर सर्विस पे काम करते हैं या कभी मुख्तलिफ कंपनियों का सामान लेके दूसरे ममालिक में जाते हैं, जैसे बहरीन है, UAE है, ओमान है, इनमें जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये बंदा हायर किया जा रहा है, ये फलां मुल्क में हमारा सामान ले आएगा या ले जाएगा, गाड़ी चलाएगा। तो आपका जो काम है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है। और वर्क लोकेशन दमाम, ये बहुत अहम चीज़ है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अभी आपकी जो कंपनी है आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो पूरी लोकेशन आपकी लिखेगी कि आपने काम कहाँ पे करना है, दमाम में करना है, रियाज में करना है, जद्दा में करना है। अगर आपके काम की नौयत ऐसी है, जिस तरह ये ट्रक ड्राइवर हैं, तो ट्रक ड्राइवर तो जाहिर है उसने गाड़ी चलानी है, कहीं और भी जा सकता है, आ सकता है, लेकिन कई ज़्यादा प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको मूव नहीं करना पड़ता। आपकी किसी प्रोजेक्ट की जॉब है, कोई आपकी एक ही जगह पे करने वाली जॉब होती है। ऐसी सूरत में अगर कंपनी आपको कहीं और भेजती है दमाम के अलावा, तो तमाम जो आपके अखराजात होंगे वो उनके जिम्मेदार कंपनी होगी। इवन कि आपका खाना पीना, आपकी रिहाइश, आपका सफरी, जितने भी अखराजात हैं वो कंपनी ने बर्दाश्त करने हैं। और ये 14 मार्च के बाद जो नया रूल आ रहा है ये उसमें ये चीज़ आ रही है। आपकी कंपनी पाबंद है कि आपका काम जो है वो दमाम में ही करवाए, दमाम के अलावा वो कहीं भेजेंगे तो आपको वो पे करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का हो रहा है। जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट इन साहिब का, ये तमाम डिटेल इनकी यहाँ पे लिखी हुई है, और इनकी कंपनी ने इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 10 साल 10 महीने और 23 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी इनके साथ कर रही है। इसमें वो पीरियड भी शामिल है जो पहले ये कंपनी में गुजार चुकी हैं, यानी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 9/2/2013 को स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये जितना इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ये 24 तक, यानी तकरीबन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त ये कर रही हैं अपने इस वर्कर के साथ। बाकी अरसा वो पहले से गुजार चुके हैं, 2013 में ये इस कंपनी में आए थे। उसके बाद यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड वो टाइम होता है जो आप कंपनी के साथ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 3 महीने का टाइम होता है, 90 दिन का टाइम। 90 दिन के अंदर अगर आपको काम पसंद नहीं आया आप कंपनी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आया, आपकी कंपनी आपको फारिग कर सकती है कि हमें इस बंदे का काम पसंद नहीं आया। और उसमें ये चीजें हैं कि अगर आप उन दिनों में बीमार हो जाते हैं या फिर छुट्टियां आ जाती हैं, ईद की आ जाती हैं छुट्टियां, तो वो काउंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ईद आ गई, ईद की 10 छुट्टियां होगी तो वैसे तो आपके पास 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन वो दरमियान में जो छुट्टियां हैं वो काउंट नहीं होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी, वर्क आवर्स, आपके हफ्ते में रेस्ट कितनी है, आपका काम की कितने घंटे आपने काम करना है, कितने दिन काम करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग डेज उनके हैं 6 दिन इन्होंने हफ्ते में काम करना है, और इनकी जो ड्यूटी है वो है 8 घंटे डेली की। इसके अलावा जो इनका रेस्ट है वो 1 दिन की है हफ्ते में, यानी हफ्ते में इनकी 1 दिन छुट्टी होगी, 8 घंटे डेली ड्यूटी है, यानी 6 दिन हफ्ते में काम करना होगा। इसके बाद एनुअल लीव है, आपकी जो सालाना छुट्टियां हैं उसके बारे में लिखा गया है कि साल के बाद इनको 30 छुट्टियां मिलेंगी, और 30 छुट्टियां वो भी पेड होंगी, ये पे करेंगे। ये आपका भी बिल्कुल सेम इसी तरह का फॉर्मेट होगा, इसलिए आप लोगों को एक एक चीज बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है, इस पे यहाँ पर आपकी सैलरी लिखी जाती है। ये बहुत अहम चीज है, आप लोगों को ये समझाने वाली चीज है। इस पे मैं अलहदा से भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसकी सैलरी अब बेसिक जो है वो 1500 रियाल है। अब अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 1500 रियाल है, और अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं जिसकी सैलरी नॉर्मल 4000, 5000, 8000 रियाल है, तो ऐसी सूरत में कंपनियां क्या करती हैं कि वो हाउसिंग इसकी अब 0 है, इसकी जो कमीशन है कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं दी हुई, अदर कुछ नहीं दिया हुआ। कंपनियां क्या करती हैं कि एक बंदे को अगर 5000 पे हायर करती हैं तो 1500 रियाल उसकी सैलरी लिख देते हैं, हाउसिंग उसमें 500 डाल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसमें 500 डाल देते हैं, 500 ये डाल देंगे कमीशन, और अदर में जाके 1000, 1200, 1500 उसमें डाल देंगे, और टोटल करके वो 5000 कर देंगे। इसमें नुकसान ये होता है कि आपके जो एंड बेनिफिट्स बनते हैं जब आप कंपनी छोड़ रहे होते हैं तो आपका पूरा हिसाब इस बेस पे बनता है। इसी तरह जो आपका ओवर टाइम होता है वो इसी सैलरी पे बनता है। अगर आपका महीने में ओवर टाइम 2 घंटे डेली का लग रहा है तो ऐसी सूरत में इस हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलता है, वो आपका नुकसान होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि ये जो बेसिक सैलरी है ये मैक्सिमम हो, इनमें कोई चीज ना भी हो, कम भी हो, कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज आपकी ये होनी चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए, मैक्सिमम इसमें चीजें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इस पे आपके जो अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर चाहिए होगा। आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, जिस बैंक का है उसका नाम और अकाउंट नंबर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज है ये, इस पेज पे मुख्तलिफ चीज़ें लिखी गई हैं इंश्योरेंस के हवाले से। आपकी जो कंपनी है वो आपकी इंश्योरेंस की जिम्मेदार है। उसके अलावा बाकी गोसी पे जाके जो इसका है इंश्योरेंस है गोसी की, उस पे आपकी कंपनी जिम्मेदार है। गोसी एक ऐसी इंश्योरेंस है जिस वेबसाइट पे आप असल में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त, वो एक ऐसी वेबसाइट है कि ये एक असल में कंपनी की एक इंश्योरेंस है, और अल्लाह ना करे कि कंपनी का कोई नुकसान हो जाए, कंपनी के किसी वर्कर का कोई नुकसान हो जाए, तो ये गोसी बहुत ज्यादा पेमेंट देती है। ये नॉर्मल जो आपकी इंश्योरेंस, किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जितनी इंश्योरेंस कंपनी है वो कम देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा देती है। लेकिन नॉर्मली कंपनियां इस बारे में बताती नहीं है, आप लोगों को आइडिया नहीं होता। बहरहाल ये एक अलहदा से इशू है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब मेरे ख्याल में कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी डिटेल है।
यहाँ पर तकरीबन वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक हैं, जिन्हें आप एक्सेप्ट करना आपको होगा, आप उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ये नॉर्मल सी वही चीज़ें हैं जो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक हैं। जो पहली चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी, आपकी बेसिक सैलरी, आपकी ड्यूटी आवर्स, आपकी जो सालाना छुट्टियां हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, और सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ वो आपकी ये सैलरी होती है। अगर आपकी सैलरी में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, फिर आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर नए सिस्टम के तहत है, आप लोगों को भी ये आएगा। इसी हिसाब से आपने देख लेना है एक बार। अगर एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर लें, अगर आपने रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर लें। अगर आप उसे पेंडिंग छोड़ेंगे तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको रिक्वेस्ट आई होगी, वो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।